जिधर जिधर से मैं चल के गया हूँ, चलता रहा हूँ, वहाँ पे निशान पड़ गए हैं। तो जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं और वो जो जिन्हें पता है कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, तो वो जनाब उठ के वॉक करने निकल जाते हैं, वर्जिश करते हैं, भागते दौड़ते हैं, ठीक है। और 24 घंटे में कम से कम आधा पौना घंटा अपने निकालते हैं और सारा दिन भी फिर वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, खाने पीने में और लाइफस्टाइल में, ताकि हमें मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ज़िंदगी में, जो बीमारी की, उसका सामना करना वो सही कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? मैं हूँ जी हुरम शहजाद और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल हुरम्स व्लॉग। अच्छा, आज मैं वॉक करने नहीं गया। आज मैंने देखा कि जी इधर घास पे पड़ी हुई है ओस, ठीक है। तो आज मेरा दिल किया कि 10-15 मिनट ना इसके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ओस इसको कहते हैं पंजाबी में त्रेल, ओस भी कहते हैं उर्दू में, और शबनम भी कहते हैं। इसके ऊपर जो ना चल के मज़ा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो आज ये देखें कितनी ज़बरदस्त नमी ऊपर नज़र आ रही है घास के ऊपर, और इसके ऊपर वॉक करते हैं, ठीक है जी। तो चप्पल मैं इधर ही उतार देता हूँ। यकीन करें कि ये चीज़ मज़ा कर रही है ना, ऐसे दिमाग की जो ना वो ऐसे जो उसको तस्कीन पहुँचा रही है शबनम, और ठंडक पहुँचा रही है, मज़ा आ रहा है। और ये हर तरफ ऐसे देखे ना, ये शबनम है पूरे ऐसे ना एक मैदान में। वो आगे उधर घास लगी हुई है, मतलब कि ये चारा है, और इधर तकरीबन लगा कुछ नहीं हुआ, ये घास ही है, ठीक है। इधर ये खूबसूरत दरख्त है खजूर का, इसके ऊपर खजूरें भी लगी हुई हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये फल जो लगा हुआ है माशाल्लाह खजूर के ऊपर, ये मुझे ये जब मैं देखता हूँ ना यहाँ से घर के निकलते, तो ये बड़ी यानी कि ना अच्छा लगता है मुझे। दरख्त खजूर का दरख्त मुझे बहुत पसंद है, और ये इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। आज मैंने सोचा कि जो ना वॉक करने घर के ये वो आगे उधर घर है, तो आज मैंने सोचा कि आज ना इधर इसके ऊपर घास के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं आज शबनम को। तो ये पाँव के जो नीचे वाला जो देखें ऐसे बिल्कुल फ्रेश साफ़ हो रहते हैं, और दिमाग के लिए ये और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। अभी आज 13 सितंबर है, सर्दियाँ जो आस्ता आस्ता स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन अभी भी उस तरह की ठंड नहीं है। वैसे मैं वॉक करता हूँ उसके ऊपर जाके ट्रैक के ऊपर दूसरे गांव में, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं इसके ऊपर वॉक करूँ और एंजॉय करूँ। और सूरज इधर से निकलना, आमना को मैं स्कूल स्पारा पढ़ने के लिए छोड़ के आया हूँ। अभी 6:45 का टाइम हुआ है और उसको लेने जाना है 7 बजे। तो उस टाइम तक मैंने कहा कि इसको एंजॉय करते हैं। जूता मेरे उधर ही पड़ा हुआ है। और जो लोग दिमागी काम करते हैं ज़्यादा, जिनका ऑफिस का काम होता है ज़्यादा, दफ्तरी काम होता है, या वो जो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, उनके लिए तो ये इस तरह की वॉक तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह ये थोड़ी देर इसके ऊपर आप वॉक कर ले, चल लिया करें, तो सारा दिन बंदा फ्रेश। तो आपके साथ एक बात शेयर करना थी कि जो है ना, कल हमारे जो ऑफिस के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं, मेरे दोस्त हैं, कुलीग हमारे, उनकी वालदा की डेथ हो गई, ठीक है। तो कल शाम को 4-5 बजे उनकी वालदा का वो जनाजा था। तो शाम को फिर हम ऑफिस से फारिग होकर उधर गए थे, यानी कि उनके दुआए मगफरत के लिए और फातिहा होने के लिए गए थे हम ऑफिस से, ठीक है, छुट्टी करके। तो बात करने का मकसद है कि रीज़न क्या था, ठीक है। तो रीज़न ये था कि उनको जो है ना बहुत सवीर अटैक हुआ था शुगर का, और प्लस उनका बीपी हाई हुआ है। तो जनाब बीपी शूट किया है, और उनके जना शुगर ने, उनको पता ही नहीं था कि मुझे शुगर है, ठीक है। और एकदम से जब उसने अटैक किया, और अंदर जो भी मसले मसाल बनते गए, और फिर एकदम से बीपी हाई हुआ है, शूट किया है।
और उनके जो दिमाग का एक हिस्सा है ना वो आस्ता आस्ता पहले बिल्कुल डैमेज उसने किया शुगर ने, और उसके बाद फिर दूसरे हिस्से को टच किया उसने जो काफ़ी ज़्यादा जो ना वो जानलेवा साबित हुआ है। तो उनको जनाब तकरीबन 15-20 दिन पीछे ना उनको सीवियर अटैक हुआ है हार्ट ब्लड प्रेशर का, तो उनको एडमिट किया करवाया उधर हॉस्पिटल में। तो वो फिर उसी कंडीशन में फिर उनको हॉस्पिटल के अंदर ही अटैक आया, यानी कि इतने मसले मसाइल बन गए थे अंदर कि पता नहीं चला है, और आंटी को पता नहीं था कि वो उनको शुगर हो गई है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि हर साल या 6 महीने के बाद अपने जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो लाजमी करवाया करें, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं ये अंदर ही अंदर आपको, आप बिल्कुल चल फिर रहे होते हैं, पता नहीं होता कि आप कहते हैं मैं ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन एकदम से जो चीज़ बीमारियाँ को मसला मसाइल बनते हैं उठते हैं ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो ना वो नुकसानदेह होते हैं। तो अगर कोई इशू निकलता है तो उसका कोई परहेज़ है, हल है, इलाज है, उसको आप ज़िंदगी में जो ना चेंजिंग लाए, लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो इंशाल्लाह जितनी ज़िंदगी है तो वो तो बंदे ने गुजारनी होती है, लेकिन जो है ना अपनी ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। तो हालांकि ये इस टाइम काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी जो ना वो सही होती है, लेकिन जो समझते हैं इस चीज़ को, जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं और वो जो जिन्हें पता है कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, तो वो जनाब उठ के वॉक करने निकल जाते हैं, वर्जिश करते हैं, भागते दौड़ते हैं। ठीक है, और 24 घंटे में कम से कम आधा पौना घंटा अपने निकालते हैं, और सारा दिन भी फिर वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, खाने पीने में और लाइफस्टाइल में, ताकि हमें मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ज़िंदगी में जो बीमारी की, उसका सामना करना वो सही कर सकें। तो आज का पैगाम यही है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और सूरज भी वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया है। ये मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।